लघुगणकीय अवकलन या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन ऐसे फलन जिसका कि हमें अवकलन ज्ञात करना हो। पहली स्थिति यदि दो या दो से अधिक फलन गुणा के रूप में दिए गए हो। दूसरी स्थिति जब फलन भाग के रूप में दिया गया हो या एक फलन फलनीय घात के रूप में दिया गया हो। तो इन तीनों स्थितियों में हम लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करते हैं, जिसमें फलन के दोनों ओर लॉग अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद दिए गए या उसके बाद प्राप्त फलन का अवकलन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो लघुगणक को लेकर अवकलन की क्रिया लघुगणकीय अवकलन कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स के पावर में यदि एक और फलन एफ ऑफ एक्स है तो इसका अवकलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स है। फलन के दोनों पक्षों में हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग m का पावर n हो तो n पहले आ जाता है, अर्थात लॉग m का पावर n इक्वल टू n लॉग m हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा लॉग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन हम x के सापेक्ष कर सकते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है और इसके घात में भी एफ ऑफ एक्स है। तो प्रश्न यह है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में पहले लॉग अप्लाई करते हैं। तो मिल जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स और इसका पावर है एफ ऑफ एक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉग ऑफ m का पावर n इस प्रकार हो तो जो घात में संख्या वो लॉग के पहले आ जाती है। तो इस प्रकार इस नियम का उपयोग करते हुए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मान करके चलते हैं कि ये जो है ये समीकरण एक है। y log y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो log y का अवकलन होता है 1/y और फिर y का अवकलन मिल जाएगा dy/dx। इसी तरीके से ये दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। तो पहला फलन एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन लिखेंगे, फिर दूसरा फलन हम एज इट इज लिखेंगे और पहले फलन का अवकलन लिखेंगे। तो यहां से है 1/y dy/dx इक्वल टू ये है एफ ऑफ एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x और x के स्थान पर है एफ ऑफ एक्स, तो ये मिल जाएगा 1/f ऑफ एक्स। और चूंकि x के स्थान पर एफ ऑफ एक्स है इसलिए उसका पुनः अवकलन होगा, तो उसे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स मिल जाएगा। अब देखिए ये पद कैंसल हो जाएगा और ये जो y है इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू y इंटू ये पद कैंसल हो गया और ये है एफ डैश एक्स प्लस ये है अगेन एफ डैश एक्स और फिर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन दोनों पदों से यदि आप एफ डैश एक्स कॉमन निकालना चाहें तो हम कॉमन या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो ये एफ डैश एक्स देन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब y के स्थान पर जो मान हमें मिला था वह मान रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये दिया गया फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एफ ऑफ एक्स का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है फलन log x का पावर log x, इसका अवकलन कीजिए। तो पहले हम ये मान करके चलेंगे कि जो दिया गया फलन है ये y के बराबर है। ये दिया गया log x का पावर log x,
इस प्रकार के पद, इस प्रकार के फलन जिसमें फलन के घात में एक दूसरा फलन होता है, इसके लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करते हैं। दोनों पक्षों में लॉग अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ दिस टर्म log x होल पावर log x। जैसा कि आप नियम जानते हैं कि log m का पावर n हो तो n log m मिलता है। तो इस प्रकार ये जो log x है ये पहले आ जाएगा, log y इक्वल टू log x इनटू देन log ऑफ log x। अब देखिए ये पद और ये पद दोनों अलग अलग पद गुणा के रूप में आ चुके हैं। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो पहली बात यह कि log y का अवकलन log y का मिल जाएगा 1/y और फिर y का अवकलन dy/dx। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने अवकलन कर लिया। अब पहले पद को हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरे पद का अवकलन और दूसरे पद को एज इट इज लिखेंगे और पहले पद का अवकलन। ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करने के सूत्र से ये इस तरीके से आ चुका है। तो ये आपको मिल जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, तो पहला है log x। अब देखिए log ऑफ log x, तो पहले इस पूरे पद को हम t मान करके चलते हैं या यही मान के चले कि ये पूरा पद x है। तो log x का अवकलन 1/x और x के स्थान पर है log x। अब फिर से dy/dx ऑफ log x होगा। इसी प्रकार ये log ऑफ x और log x का अवकलन 1/x। इसको सॉल्व करते हैं, log x और log x कैंसिल हो गया और log x का अवकलन x के सापेक्ष तो मिल गया 1/x और फिर प्लस ये log ऑफ log x अपॉन x। इन दोनों पदों से आप 1/x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ये 1 प्लस log ऑफ x, ये हमें मिल रहा है 1/y dy/dx और हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया dy/dx। तो ये हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू y इंटू दिस पद, y इंटू दिस टर्म, ये 1/x और फिर 1 प्लस log ऑफ x, या फिर इसे आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y/x और y के स्थान पर हम उस पूरे पद को लिख देते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा log x का पावर log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, और यही वो मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है cot का पावर cot x, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। पुनः यह मान करके चलेंगे जो दिया गया फलन है ये y ही है cot x और इसका पावर है cot x। इस प्रकार के फलन या प्रश्न जिसमें फलन के घात में एक दूसरा फलन हो, लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करते हैं और दोनों पक्षों पर हम log लगा देते हैं। तो ये log y इक्वल टू log ऑफ cot x का पावर cot x। पुनः आपको पता है कि log ऑफ m का पावर n इक्वल टू log n log m होता है, तो सूत्र का उपयोग करेंगे और आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cot x। ये जो घात में फलन था यह गुणा के रूप में आ गया है। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो log y का करेंगे तो मिल जाएगा 1/y और फिर y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy/dx। अब देखिए पहले पद को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे पद का अवकलन कीजिए, फिर दूसरे पद को एज इट इज रहने दीजिए और पहले पद का अवकलन कीजिए। तो यहां से आपको मिल रहा है 1/y dy/dx और ये cot x। log ऑफ cot x, तो log x का अवकलन होता है 1/x और x के स्थान पर है यहाँ पर
कॉट एक्स, तो ये मिल जाएगा 1/cot x। अब x के स्थान पर cot x था तो फिर उसका अवकलन हम गुणा के रूप में लिखेंगे d/dx ऑफ cot x प्लस पुनः ये log ऑफ cot x है। cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहां से आप लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये गुणा के रूप में है। ये cot x और ये cot x कैंसिल हो जाएगा और ये 1/y dy/dx इक्वल टू cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर x और यहां से भी गुणा करके ये पद आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x और फिर ये log ऑफ cot x। अब इस y को उधर गुणा कर देते हैं और इन दोनों पदों से हम माइनस कोसेक स्क्वायर x को भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो चलिए माइनस कोसेक स्क्वायर x को हमने उभयनिष्ठ लिया, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा log ऑफ cot x। y को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू y इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस log ऑफ cot x। y के स्थान पर cot x का पावर cot x पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस cot x का पावर cot x इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस log ऑफ cot x। ये वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और फलन है x का पावर sin x। माना y इक्वल टू x का पावर sin x। पुनः देखिए फलन के घात में एक दूसरा फलन है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं इसमें हम लघुगणकीय अवकलन का अनुप्रयोग करते हैं, अर्थात दोनों पदों पर पहले हम log अप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों पर, तो ये मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x का पावर sin x। और जैसा कि आपको नियम पता है कि log m का पावर n इक्वल टू n log m। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे लेकिन इसके पहले इस नियम को अप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा log y इक्वल टू sin x इंटू ये log x। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो log y का मिल जाएगा 1/y और y का अवकलन dy/dx। इसी प्रकार पहले sin x को एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे फलन का हम अवकलन लिखेंगे और फिर प्लस के बाद दूसरा फलन एज इट इज रहेगा और पहले फलन का हम अवकलन लिखेंगे। तो ये आपको मिल गया 1/y dy/dx इक्वल टू sin x और log x का मिल जाएगा 1/x और फिर ये पद log x, sin x का अवकलन cos x। dy/dx चाहिए, यहां से y को पक्षांतर कर देते हैं तो dy/dx इक्वल टू y इंटू ये है sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। y के स्थान पर पुनः x का पावर sin x पुट कर देते हैं तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू x का पावर ये है sin x और फिर ये पूरा पद sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। और यही वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। दूसरा प्रश्न है कि y इक्वल टू f ऑफ x और फिर इसका पावर यदि gx मिले तो इस फलन का अवकलन ज्ञात करना है हमें, अर्थात दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम जानते हैं कि log फलन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, तो ये मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x का पावर g ऑफ x। तो ये जो g ऑफ x है ये log फलन फंक्शन के पहले आ जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। अब मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो log y का अवकलन करेंगे मिल जाएगा 1/y
और फिर y का अवकलन करेंगे, मिल जाएगा dy/dx। अब दो फलनों का गुणनफल है तो पहला फलन एज इट इज रहेगा, दूसरे फलन का हम अवकलन लिखेंगे, प्लस दूसरे फलन को हम एज इट इज लिखेंगे, पहले फलन का अवकलन करेंगे। तो यहां से ये 1/y dy/dx इक्वल टू g ऑफ x, log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पर x के स्थान पर है f'(x). अब x के स्थान पर f ऑफ x है, इस वजह से इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो इसे हम डायरेक्टली f'(x) भी लिख सकते हैं। और फिर ये log f ऑफ x और gx का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो इसे हम लिखेंगे g'(x). तो यहाँ से हम dy/dx कैलकुलेट कर सकते हैं, y का हम तिर्यक गुणा कर देते हैं और आपको यहाँ से मिल जाएगा gx अपॉन f ऑफ x और ये है f'(x) प्लस g'(x) इंटू log ऑफ f ऑफ x। अब y का जो मान हमें दिया गया था वही हम रख देते हैं, तो मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू f ऑफ x का पावर g ऑफ x इंटू gx इंटू f'(x) अपॉन f ऑफ x प्लस g'(x) इंटू log ऑफ f ऑफ x, और यही हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है sin x का पावर log x। पुनः यह मान करके चलेंगे कि जो दिया गया फलन है यह y के बराबर है। sin x का पावर है log x। दोनों फलनों पर या दोनों पक्षों पर log अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ ये sin x और इसके पावर में है log x। तो जैसा कि आपको पता है log का नियम, log m का पावर n इक्वल टू n log m। इस नियम से हम इसे लिख पाएंगे log y इक्वल टू ये log x पहले आ जाएगा, फिर इनटू log ऑफ sin x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log y का मिल जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। अब फिर पहले फलन को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं इस प्रकार, और फिर दूसरे फलन को एज इट इज रहने दीजिए, पहले फलन का अवकलन करते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू log x। अब यहाँ पर पूरे x के स्थान पर है sin x, तो log x का अवकलन मिलता है 1/x, तो आपको मिल जाएगा 1/sin x। अब x के स्थान पर sin x था, इसलिए पुनः इसका अवकलन करेंगे dy/dx ऑफ sin x, फिर प्लस log ऑफ sin x और log x का अवकलन 1/x, देन dy/dx इक्वल टू y का गुणा इस तरफ कर देते हैं, sin x का अवकलन करेंगे आपको मिल जाएगा cos x, तो ये आपका log x cos x बाई sin x, फिर प्लस तो ये log ऑफ sin x और ये अपॉन x, cos x अपॉन sin x करेंगे तो मिल जाएगा cot x और y के स्थान पर यह मान रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू sin x का पावर log x इंटू log x इंटू cot x प्लस log ऑफ sin x अपॉन x। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था, दिए गए फलन का अवकलन। अगला फलन दिया गया है tan x का पावर log x। पुनः यह मान करके चलेंगे कि ये y के बराबर है, tan x का पावर है log x, दोनों पक्षों पर log अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ tan x का पावर log x। ये आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू ये जो log x है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा,
फिर इनटू log ऑफ 10x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो ये log y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/y और फिर y का अवकलन dy/dx। अब पहले पद को एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे पद का अवकलन लिखते हैं, तो ये dy/dx ऑफ log ऑफ 10x, फिर प्लस दूसरे पद को एज इट इज रहने देते हैं और पहले पद का अवकलन लिखते हैं d/dx ऑफ log x। अब ये है 1/y dy/dx इक्वल टू ये log x, log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/10x और x के स्थान पर 10x है, इसलिए उसका अवकलन करके हम गुणा करेंगे। फिर ये आपको मिल गया log ऑफ 10x और log x का अवकलन 1/x। अब y का गुणा राइट साइड पर कर देते हैं, तो मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू y इंटू ये है आपका log x और ये डिनोमिनेटर में 10x का अवकलन sec² x, फिर प्लस ये log ऑफ 10x अपॉन x। इसे और सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, उस फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब y का मान रख देते हैं, तो मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 10x का पावर log x इंटू दिस होल टर्म, ये मिल गया log x अपॉन 10x इंटू sec² x प्लस log ऑफ 10x अपॉन x। तो ये वह मान है जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। या इसे आप चाहें तो साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से dy/dx इक्वल टू 10x का पावर है log x और फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ये log x, 10x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, तो ये cos x न्यूमरेटर में चला जाएगा और sec² x को आप लिख सकते हैं cos² x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे cos x अपॉन cos² x को, तो डिनोमिनेटर में cos x बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से और फिर प्लस ये टर्म को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये log ऑफ 10x अपॉन x यही रहेगा। तो या तो ये लिखिए या तो फिर ये लिखिए, दोनों एक ही आंसर है। इसको हल्का सा हमने थोड़ा और सॉल्व किया तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अगला फलन दिया गया है cot² x का पावर 1/x। दिए गए फलन को हम y मान करके चलते हैं, माना y इक्वल टू cot² x और होल पावर है 1/x। अब इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं कि पावर में अगर है तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि cot x और ये जो पावर है इसके साथ में गुणा हो जाएगा और ये 2 का पावर x आ जाएगा। दोनों पक्षों पर हम log अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ cot x का पावर 2/x। और जैसा कि आप जानते हैं कि log m का पावर n इक्वल टू n log m, इस रूल से आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू 2/x log ऑफ cot x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, log y का मिल जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx। अब ये 2/x को एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे पद का अवकलन करते हैं, तो ये dy/dx ऑफ log ऑफ cot x, फिर log ऑफ cot x को एज इट इज रखते हैं, d/dx करते हैं 2/x का, तो ये आपको मिल गया 1/y dy/dx इक्वल टू ये 2/x। log x का अवकलन मिलता है 1/x, तो ये 1/cot x, क्योंकि x के स्थान पर cot x है, तो अब d/dx ऑफ लिखना पड़ेगा cot x, क्योंकि x के स्थान पर cot x था, इसलिए उसका अवकलन करके हम यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस log ऑफ cot x और 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखते हैं, और 1/x इज बेसिकली x का पावर -1। इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म पहले सामने आता है और फिर x का पावर में -1 करेंगे तो मिल जाएगा -x का पावर -2, या फिर इसे लिखा जा सकता है -1 अपॉन x²। तो ये आपको मिल जाएगा -1 अपॉन
एक्स स्क्वायर। देन ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ये तो 2/x ही है, cot x को 1/cot x को हम 10x भी लिख सकते हैं, और cot x का अवकलन करने पर मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर ये माइनस साइन आगे आ जाएगा 2 log cot x, और ये अपॉन में है एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स वाई के स्थान पर हमें जो पद दिया गया था ये कॉट स्क्वायर एक्स होल पावर 1/x इसे लिखते हैं, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा -2 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन x, और फिर ये -2 log ऑफ कॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहे तो tan को साइन और कॉस और कोसेक को साइन के टर्म में लिख करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिल चुका है जो कि ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला फलन दिया गया है 10 का पावर 10 और फिर उसके पावर में है x। माना y इक्वल टू 10 का पावर 10 और इसका पावर है x, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें पुनः लघुगण की अवकलन का उपयोग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में log अप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा log y इक्वल टू 10 का पावर 10 का पावर x, तो ये जो पूरा पद है ये सामने आ जाएगा 10 का पावर x और फिर ये log 10। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन 1/y और फिर y का अवकलन dy बाई डी एक्स। देखिए log 10 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन नहीं होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 10 का पावर x। राइट हैंड साइड का अवकलन करते हैं तो पहले पद का यदि अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 10 का पावर x इंटू log 10, क्योंकि log 10 तो कांस्टेंट है। अब देखिए 10 का पावर x है, 10 का पावर x, इसको मान करके चलते हैं कि ये t के बराबर है। दोनों पक्षों में जब हम अप्लाई करेंगे log तो ये मिल जाएगा log t इक्वल टू x log 10। दोनों पक्षों का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/t और dt बाई डी एक्स। इसी तरीके से log 10 तो कांस्टेंट हो गया, इसका अवकलन आपको मिल जाएगा 1, तो ये आपको मिल गया log 10। अब t के स्थान पर इस मान को रख दीजिए तो ये dt बाई डी एक्स इक्वल टू, और t का हमने गुणा कर दिया तो ये 10 का पावर x और आपको मिल गया 10 का पावर x और फिर ये log 10, और हमें यही ज्ञात करना था कि d बाई डी एक्स ऑफ t का अर्थ आता है 10 का पावर x, तो 10 का पावर x का अवकलन आपको मिल गया 10 का पावर x इंटू log 10। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये मिल गया 10 का पावर x log 10 और फिर ये अगेन log 10, ये है 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू दिस टर्म 10 का पावर x इंटू log 10 इंटू log 10। सो यहाँ से मिल गया हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, दैट मीन्स 10 का पावर x इंटू 10 का पावर x इंटू log 10 इंटू log 10। और इसे यदि हम और सरल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का पावर x इंटू ये 10 का पावर x और ये है log 10 का स्क्वायर। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x स्क्वायर साइन x देन होल पावर 1/x। तो यहाँ पर भी हम यह मान करके चलेंगे कि जो दिया गया फलन है ये y के बराबर है, ये है x स्क्वायर साइन x होल पावर 1/x। दोनों पक्षों में log अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा log y
इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल पावर 1/x। ये लॉग y इक्वल टू 1/x जो है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो log y का मिल जाएगा 1/y, और फिर y का अवकलन dy/dx। अब पहले फलन को इसी तरीके से लिखते हैं, दूसरे फलन का हम अवकलन पहले लिखेंगे और फिर दूसरे फलन को एज इट इज रखते हैं और पहले फलन का अवकलन लिखते हैं, तो dy/dx ऑफ 1/x। तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 1/y dy/dx इक्वल टू ये है 1/x। log x का अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर ये पूरा पद है, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स, लेकिन x के स्थान पर साइन स्क्वायर, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो इसका अवकलन हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और 1/x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा -1/x स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से dy/dx लेते हैं, y जो है इस तरफ गुणा के फॉर्म में आ जाएगा, और x का गुणा होगा x क्यूब मिल जाएगा, और ये साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स दो अलग अलग पदों का गुणनफल है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। पहली बात ये कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x और साइन एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos x, तो ये हो गया cos x। फिर ये पूरे अपॉन में है प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यदि चाहें तो -1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, और ये आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy/dx हमें मिल रहा है, y का मान रख देते हैं, ये है एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल पावर 1/x, और फिर ये पूरा पद, तो ये है 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि हम चाहें तो दोनों का लघुत्तम समापर्त बराबर करके आगे सरल कर सकते हैं, तो ये अगर करना चाहें तो आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल पावर 1/x, देन दोनों का लघुत्तम समापर्त एक्स क्यूब साइन एक्स, ये है 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x साइन एक्स का, तो ये x साइन एक्स और फिर log ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। प्रश्न दिया गया है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यह 1 + 1/x का पावर x प्लस x का पावर है 1 + 1/x। तो मान करके चलते हैं कि ये जो दिया गया है यह y के बराबर है। माना दिया गया फलन 1 + 1/x का पावर x प्लस x का पावर 1 + 1/x इक्वल टू y1 + y2 है। पहला पद जो है ये y1 है और दूसरा पद जो है ये y2 है। दोनों का अवकलन करना है, तो दोनों का पहले अलग अलग अवकलन कर लेते हैं और फिर लास्ट में ले जा करके ऐड कर देंगे। तो मान के चलते हैं कि समीकरण 1 है, y इक्वल टू दिस। अब y1 इक्वल टू है 1 + 1/x होल पावर x। अब दोनों पक्षों में, अब इस फलन का अवकलन करने के लिए एक फलन के घात में दूसरा फलन है चर घातांकी। आप देख सकते हैं कि दिए गए फलन के घात में एक दूसरा फलन है, तो इसके लिए हम लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करते हैं और दोनों पक्षों में पहले हम log अप्लाई करते हैं। तो log y1 इक्वल टू log 1 + 1/x होल पावर x। तो ये जो घात वाला पद है सामने आ जाता है, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा
log y1 इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो y लॉग ऑफ y1 लॉग y का हो जाएगा 1 बाई y1 और फिर dy1 बाई dx। अब देखिए ये दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। पहले फलन का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और दूसरा फलन एज इट इज रहेगा, और फिर पहले फलन को एज इट इज रखोगे और दूसरे फलन का अवकलन करेंगे अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये log 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स। लॉग दिस का अवकलन करेंगे इस फलन का तो ये 1 बाई में आ जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, और फिर इस फलन का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये log 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स, यदि इसे चाहें तो हम और सरल कर सकते हैं या फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स ही रहने देते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे 1 का तो मिल जाएगा 0 और 1 बटे एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 1 बटे एक्स का घात 2। ये है log 1 प्लस 1 बाई एक्स, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और x के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और x जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर ये पद 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये है log 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस, इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त x मिलेगा, ये अंश में चला जाएगा और अंश का और ये हर का x कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा x प्लस 1। ये है 1 बाई y1 इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स। हमें याद करना है डी वाई वन बाई डी एक्स, तो y1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब चाहें तो y1 का मान हम रख सकते हैं, y1 का मान ये प्राप्त हुआ, y1 का मान ये दिया गया था 1 प्लस 1 बाई एक्स होल पावर एक्स इंटू दिस टर्म, दिस इज लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स फिर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मान करके चलते हैं कि ये दूसरा समीकरण है। यहां से हमें dy1 मिल चुका है, dy1 बाई dx मिल चुका है। अब हम dy2 बाई dx ये ज्ञात करेंगे, तो लिख सकते हैं कि पुनः y2 इक्वल टू एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसमें भी हम लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करेंगे क्योंकि फलन के घात में एक दूसरा फलन है। दोनों तरफ हम log अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा log y2 इक्वल टू log ऑफ x पावर है 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये जो घात में पद है वो सामने आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन हम कर सकते हैं, तो log y2 का अवकलन करेंगे तो 1 बाई y2 और फिर y2 का अवकलन करेंगे तो dy2 बाई dx इक्वल टू, ये दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। पहले फलन को हम एज इट इज रखते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स, दूसरे फलन का अवकलन, और दूसरे फलन को हम एज इट इज रखते हैं और पहले फलन का अवकलन 1 प्लस 1 बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा x और ये x प्लस 1 लॉग x का अवकलन 1 बाई एक्स, ये है log x, एक अचर राशि है इसका अवकलन 0, 1 बटे x इसका अवकलन करेंगे ऋण 1 बटे x का घात 2, ये हमें मिलेगा। तो ये मान हमें जो प्राप्त हो रहा है ये 1 बाई y2 dy2 बाई dx का मान है। यहाँ से हम यदि ज्ञात करना चाहें dy2 बाई dx तो ये y2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा राइट साइड पर, और y2 का जो मान है हमने माना है ये मान, y2 का मान दिया गया है अर्थात ये मान को हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स ये है और इन पूरे पदों के साथ इसका गुणा।
तो ये है x प्लस 1 अपॉन, चाहे तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ये log x। एक काम करते हैं, ये माइनस वाले टर्म को log के पहले लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है log x। और चाहे तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त समान है, और भी सरल कर सकते हैं आगे, x का पावर 1 प्लस 1/x, और फिर ये है एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 माइनस log x। मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 3 है। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 है, तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 प्लस dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। तो ये dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू है समीकरण 2, और ये समीकरण 3 की वैल्यू है, दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म, दिस इज 1 प्लस 1/x होल पावर x इनटू log ऑफ 1 प्लस 1/x माइनस 1/1 x प्लस 1, और फिर ये टर्म प्लस x का पावर है 1 प्लस 1/x, देन इनटू में है ये पूरा टर्म, दिस इज x प्लस 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। इसमें अगला फलन दिया गया है x का पावर sin x प्लस sin x का पावर है x। तो इसका अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि माना y इक्वल टू x का पावर sin x प्लस sin x का पावर में x है, या फिर इसे हम लेकर के चलते हैं कि माना ये y1 प्लस y2 है। तो y1 इक्वल टू x का पावर sin x और y2 इक्वल टू sin x का पावर x। फलन के घात में फलन है, यहां पर भी फलन के घात में फलन है। लघुगणकीय अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे और दोनों पक्षों में पहले हम log लगा देंगे। तो log y1 इक्वल टू log ऑफ x का पावर sin x। इसे सॉल्व करेंगे, ये जो फलन घात में वो पहले आ जाएगा, ये आएगा sin x इंटू log x। अब दोनों पक्षों का अवकलन हम x के सापेक्ष कर सकते हैं। तो log y1 का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/y1, और y1 का अवकलन dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले फलन को एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे फलन का हम अवकलन करते हैं, फिर दूसरे फलन को एज इट इज रखते हैं और पहले फलन का अवकलन करते हैं। ये है sin x, log x का अवकलन 1/x, ये log x sin x का अवकलन cos x, और ये मान है 1/y1 dy1 बाई dx का। तो यहां से यदि हम चाहें तो dy1 बाई dx का मान ज्ञात कर सकते हैं, y1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और y1 का मान है ये x का पावर sin x, तो x का पावर sin x इंटू दिस टर्म, दिस इज sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब y2 वाला जो फलन है, y2 इक्वल टू sin x का पावर x, इसमें हम लघुगणकीय अवकलन का उपयोग करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए, इसका अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों में हम log अप्लाई कर देते हैं। तो log y2 इक्वल टू log sin x का पावर x। तो यहां से आपको मिल जाएगा log y2 इक्वल टू x, घात में जो है वो सामने आ जाएगा, और फिर log ऑफ sin x। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर log y2 का अवकलन पहला तो 1/log y2, फिर y2 का अवकलन तो dy2 बाई dx। फिर पहला फलन हम एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, फिर दूसरा फलन एज इट इज होगा, पहले फलन का अवकलन करेंगे। ये है x log
का अवकलन होता है 1/x। तो log x के स्थान पर sin x है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/sin x, और sin x के स्थान पर sin x है, इसकी वजह से उसका अवकलन करके हम इसमें गुणा करेंगे, और ये आपको मिल रहा है log of sin x dx/dx 1 मिल जाएगा। sin x का अवकलन cos x, तो यहाँ से ये हमें cos x मिल जाएगा, x इंटू cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस log of sin x। इसे सॉल्व करेंगे तो cot x मिल जाएगा 1/y2 ये इंटू dy2/dx। तो यहाँ से हम dy2/dx इक्वल टू लिख सकते हैं y2 इंटू दिस फंक्शन, x इंटू ये है cot x और प्लस log of sin x। मान करके चलते हैं कि समीकरण 3 है। हमें जो फलन दिया गया था उसका अवकलन यदि हमें लिखना हो dy/dx, तो इसे हम लिखेंगे dy1/dx प्लस dy2/dx। अब dy1 के जो मान हमें प्राप्त हुआ था उसे हम रख देते हैं, ये है dy1 का मान, x का पावर sin x इंटू sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। फिर dy2 इसका मान है y2 का मान हमने माना था, ये sin x का पावर x को हमने y2 माना था, तो ये आपको मिल जाएगा sin x का पावर x, और फिर दिस टर्म दिस इज x cot x प्लस log sin x। तो ये वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला फलन हमें दिया गया है sin x का पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। तो यह मान करके चलते हैं कि माना y इक्वल टू sin x का पावर x प्लस sin इनवर्स x, ये y1 प्लस y2 के बराबर है, यह मान करके हम चल रहे हैं, और हमें इस फलन का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो y1 इक्वल टू sin x का पावर x, थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को हमने, इस भाग को हमने हल किया था, दोनों पक्षों में log अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y इक्वल टू log sin x होल पावर x। तो ये x सामने आ जाएगा, और फिर log ऑफ sin x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log y1 का 1/y1 और फिर dy1/dx इक्वल टू, पहले फलन को हम एज इट इज रहने देते हैं और दूसरे फलन का अवकलन लिखते हैं, और फिर दूसरे फलन को हम एज इट इज रहने देते हैं और पहले फलन का अवकलन लिखते हैं। तो इस प्रकार यहां से आपको मिल जाएगा dy1/dx इक्वल टू y1 इंटू दिस टर्म, तो ये x log x का अवकलन 1/x, और x के स्थान पर यहाँ पर sin x, ये sin x, और फिर x के स्थान पर sin x है, इस वजह से इसका sin x का अवकलन करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है log sin x और dx/dx दैट इज 1। तो ये dy1/dx, y1 का मान यहां से रख देते हैं sin x का पावर x, तो ये sin x पावर x, sin x का अवकलन करेंगे मिल जाएगा cos x बाई sin x cot x, तो ये आपको मिल रहा है x cot x प्लस log ऑफ sin x। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब जो y2 है उसे लेकर के सरल करते हैं, y2 इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, dy2/dx साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पर है रूट x, तो ये रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन चूंकि x के स्थान पर रूट x है तो इसके अवकलन कर देंगे और इसे हम गुणा करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और रूट x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 रूट x। तो इस प्रकार हमें मिल चुका है dy2/dx दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x इंटू रूट में है ये 1/x। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है, तो हमें ज्ञात करना है dy/dx, तो इसे लिखा जा सकता है dy1/dx प्लस dy2/dx। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएगा sin x का पावर x
इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और फिर ये वाला पद, तो ये 1/2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। तो ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला फलन दिया गया है tan x, इसका पावर है sin x प्लस sin x और इसका पावर है tan x। इस फलन का हमें अवकलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम यह मान करके चलते हैं कि ये जो फलन है ये y इक्वल टू y1 प्लस y2 के फॉर्म पर है, अर्थात ये कि ये जो tan x का पावर sin x है ये y1 है और sin x का पावर जो tan x है ये y2 के बराबर है। तो y1 इक्वल टू tan x का पावर है sin x। लघुगणकीय अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे और दोनों पक्षों में हम log पहले अप्लाई करेंगे। तो log y1 इक्वल टू log tan x और ये पावर में है sin x। सॉल्व करेंगे तो ये sin x जो है वो इस पद के सामने आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x इंटू log ऑफ tan x। अब log y1 इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो log y का हो जाता है 1/y और y1 का तो dy1/dx इक्वल टू, पहला फलन हम एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे फलन का अवकलन लिखते हैं और फिर दूसरे फलन को एज इट इज रखते हैं और पहले फलन का अवकलन लिखते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा sin x, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर x के स्थान पर है tan x। अब फिर d/dx ऑफ लिखेंगे tan x क्योंकि x के स्थान पर है tan x। फिर ये पद है log tan x sin x का अवकलन आपको मिल जाएगा cos x। ये हमें जो मान प्राप्त हो रहा था ये 1/y1 dy1/dx का था। अब हम y1 को उधर गुणा कर देते हैं तो हमें dy1/dx मिल जाएगा, ये y1 इंटू ये है sin x अपॉन में है tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस log ऑफ tan x इंटू cos x। इसे चाहें तो और सरल कर सकते हैं, dy1/dx इक्वल टू y1 का मान है tan x का पावर sin x, tan को sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ये tan x है तो ये sin x अपॉन cos x, तो cos x न्यूमरेटर में चला जाएगा। sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos x इंटू log ऑफ tan x। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा tan x का पावर sin x कैंसिल, यहाँ से cos x और यहाँ से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन cos x और 1 अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं sec x इंटू ये प्लस है इंटू प्लस cos x इंटू log ऑफ tan x। ये dy1/dx का मान हमें प्राप्त हुआ, मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब दूसरा जो y2 इक्वल टू साइन x का पावर tan x था, दोनों पक्षों पर log अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y2 इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan जो है वो सामने आ जाएगा tan x और फिर log sin x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1/y2 का मिल जाएगा 1/y2 और फिर y2 का अवकलन dy2/dx इक्वल टू, पहले फलन को हम एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे फलन का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे फलन को एज इट इज रखते हैं, पहले फलन का अवकलन करते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा y2 का उधर गुणा कर देते हैं क्योंकि हमें dy2/dx चाहिए है, तो ये y2 इंटू tan x log sin x log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर x के स्थान पर है sin x और फिर sin x का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos x प्लस ये है log sin x, tan x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x
इसे भी सरल करना चाहें तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपको मिल जाएगा कॉट एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाएगा। तो ये y2 का मान हम रख देते हैं, ये मिल जाएगा साइन एक्स का पावर 10x। अब ये पद, ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, और फिर लॉग ऑफ साइन एक्स, ये मान करके चलते हैं कि समीकरण 2 है। अब यदि हमें dy बाई डी एक्स लिखने के लिए कहा जाए तो हम लिखेंगे dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। y1 का मान 10x का पावर साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ 10x, और इसके बाद में ये दूसरा पद y2 का मान है साइन एक्स का पावर 10x इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, और यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।